लघु उत्तरीय प्रश्न आपके चल रहे थे। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि त्रिज्याओं R1 व R2 वाले धातु के दो गोलों को परस्पर एक तार द्वारा जोड़कर कुछ आवेश दिया जाता है। यदि R1 ग्रेटर देन R2 तो कौन सा गोला अधिक आवेश लेगा? तो जिस गोले की त्रिज्या अधिक है उसकी धारिता अधिक होगी और जिस गोले की धारिता अधिक है उसमें संचित आवेश अधिक होगा। तो यहाँ पर दूसरा गोला कम त्रिज्या वाला है, पहला गोला अधिक त्रिज्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, R1 ग्रेटर देन R2 दे रखा है। देने से क्या होगा, मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या C1 हो जाती है, दूसरे गोले की पहले गोले की धारिता C1 और दूसरे गोले की धारिता C2 हो जाती है। तो इसीलिए क्या होगा, C1 की वैल्यू अधिक होगी, C2 की वैल्यू कम होगी। अब जिसकी धारिता अधिक होगी उस पर संचित आवेश अधिक होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर संचित आवेश कम होगा। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, Q1 ग्रेटर देन Q, अर्थात पहले गोले पर संचित आवेश अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो गोलीय चालकों को आवेशित किया गया है। यदि उन्हें तार द्वारा जोड़ा जाए तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा? किस गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा? देखिए, जब क्योंकि दोनों गोलों को, पहला गोला A है मान लीजिए, दूसरा गोला B है, जब उनको तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो तार द्वारा जोड़ने पर उन गोलों पर विभव बराबर हो जाएगा। विभव बराबर होने से क्या होगा, आवेश तो संचित अलग अलग रहेंगे क्योंकि उनकी रेडियस अलग अलग है, त्रिज्याएं अलग अलग है, और त्रिज्याएं अलग अलग होने से उसकी धारिता अलग अलग हो जाती है, और धारिता अलग अलग होने से उसमें संचित आवेश अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक विभव राशि है, क्योंकि दोनों गोलों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो तार द्वारा जैसे ही जोड़ा जाता है उनके विभव बराबर हो जाते हैं, विभव बराबर हो जाते हैं। विभव बराबर होने के पश्चात ज्ञात करेंगे उन पर संचित आवेशों का अनुपात। सेकंड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाता है, लिखेंगे थ्योरी में, चूंकि तार द्वारा जोड़ने पर दोनों गोलों पर विभव समान हो जाते हैं। विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे और आवेशों का अनुपात याद करेंगे। सबसे पहले आवेशों का अनुपात, डैश लगाएंगे। पहले गोले पर संचित आवेश Q1 तथा दूसरे गोले पर संचित आवेश Q2 है, तब Q1/Q2 यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C1V/C2V, है ना, ये राशि तो प्राप्त होगी। V के स्थान पर V1 V2 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जोड़ने के पश्चात विभव समान हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है दोनों ही गोलों पर, इसलिए V के स्थान पर हमने V रहने दिया। ऊपर नीचे भी है तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास C1 C2। अब C1 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, परंतु उनकी रेडियस R1 है और R2 है, तो त्रिज्या वाले पदों में धारिता का सूत्र होता है 4πε0 R1 अपॉन, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसे ही होगा, 4πε0 R2। कुछ कटेगा, 4πε0 से 4πε0 कटेगा और बचेगा केवल R1/R2। R1/R2।
आगे हमको इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, मान लीजिए 1 आप बना लेते हैं। ठीक है, ये राशि आपको प्राप्त होती है। आवेशों का अनुपात आपने ज्ञात किया, संचित आवेशों का अनुपात, इससे ये सिद्ध होता है कि जोड़ने के पश्चात दोनों गोलों पर आवेशों का वितरण उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। और C1/C2 से ये सिद्ध होता है कि उन पर संचित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। यानी जिसकी धारिता अधिक होगी उस पर संचित आवेश अधिक होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर संचित आवेश उतना ही कम होगा। दूसरे शब्दों में यदि त्रिज्याओं के रूप में आप देखें तो जिस गोले की त्रिज्या अधिक होगी उसकी धारिता अधिक होगी, धारिता अधिक होने से संचित आवेश अधिक होगा। जिस गोले की त्रिज्या कम होगी उसकी धारिता कम होगी और उस पर संचित आवेश कम होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात पूछते हैं, क्या होगा? तो मान लीजिए पहले गोले का जो गोला A है उस गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 और दूसरे गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 यदि हम करेंगे, क्योंकि इसका भी अनुपात ही पूछा है हमसे, किस गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा, अनुपात नहीं पूछा है, परंतु हमको अनुपात ही याद करना है इसका। थ्योरी में लिखेंगे माना पहले गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा 1 है मान लीजिए। तथा दूसरे गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व कह लो या आवेश का पृष्ठ घनत्व कह लो, बात ठीक है, सिग्मा 2 है। अब इनका भी हम क्या याद करेंगे, अनुपात याद करेंगे। इसीलिए सिग्मा 1/σ2 यदि आप करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है इनका, Q/A। तो Q1/A1 ऊपर रहेगा, Q2/A2 नीचे रहेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके Q1/A1 इंटू A2 पहुंचेगा ऊपर अपॉन Q2 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, इस तरह से गुणा में करके भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए Q1/Q2 राशि प्राप्त हो रही है। Q1/Q2 के स्थान पर C1/C2 भी प्रयोग किया जा सकता है, और यदि आवश्यकता R1 और R2 भी पदों में आ रही है तो उनके स्थान पर R1/R2 का भी प्रयोग किया जा सकता है समीकरण 1 के अनुसार। समझ में आ रहा होगा? तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, Q1/Q2 का मान रखने पर, यदि हम Q1/Q2 का मान रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, जरा देखते हैं। Q1/Q2 नीचे है ना, Q1/Q2 के स्थान पर R1/R2 प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू R1/R2 गुणा, अब देखिए Q1/Q2 है, हाँ Q1/Q2 के स्थान पर तो ये प्रयोग किया आपने, बचा आपके पास A2/A1। अब पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास में नहीं है, सूत्र है हमारे पास में 4πr² पूरे के बटे 4πr1²। कुछ कटेगा यहाँ से, देखिए 4π से कटेगा 4π, R2 से कटेगा स्क्वायर, R1 से कटेगा यहाँ पर भी स्क्वायर। और क्या प्राप्त हुआ हमको प्राप्त हुआ
सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल टू R2 अपॉन R1 है ना। ये राशि हमको प्राप्त हुई है। सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये देखकर हम ये बता सकते हैं कि किस गोले पर पृष्ठ का आवेश घनत्व अधिक है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा वन को यदि हम देखते हैं, सिग्मा वन तो R1 था उसका, क्योंकि R1 वाले गोले का पृष्ठ घनत्व कितना था, सिग्मा वन था। R2 जो त्रिज्या है उस गोले का पृष्ठ घनत्व कितना था, सिग्मा टू था। अब यदि R1 की वैल्यू ऊपर होती, R2 की वैल्यू नीचे होती तो हम क्या कहते, अनुक्रमानुपाती। लेकिन अब एक दूसरे के विपरीत हो रही है, चीजें उल्टी हो रही है, तो इनको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गोले की त्रिज्या जितनी कम होगी, जिस गोले की त्रिज्या जितनी कम होगी उस गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। अब यहाँ पर त्रिज्या जो दूसरा गोला है उसकी कम है, दूसरे गोले की त्रिज्या कम है, अतः इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। यहां से आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, दूसरी बात, सिग्मा वन के पदों में यदि आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तथा दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा, सिग्मा टू अनुक्रमानुपाती 1/R2 है ना। ये दो बातें ही तो सिद्ध होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ आवेश घनत्व उनकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व उन गोलों की त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस गोले की त्रिज्या कम होगी, जिस गोले की त्रिज्या कम होगी उस गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। तो हम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, देखिए थ्योरी में भी लिखना होगा, अतः दूसरे गोले की त्रिज्या कम है, इसलिए इस गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। ये आपका आंसर है। यदि आप सिग्मा वन और सिग्मा टू में ग्रेटर देन लगाना चाहेंगे तो दूसरे गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है, तो सिग्मा टू ग्रेटर देन सिग्मा वन, आप ये भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को स्पर्श करके अलग कर देने से उन पर आवेश चालकों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। देखिए स्पर्श करने पर विभव समान हो जाएगा। आवेशों का अनुपात पूछते हैं तो मान लीजिए पहले चालक पर संचित आवेश Q1, दूसरे चालक पर संचित आवेश Q2 है। क्योंकि दोनों चालकों को स्पर्श करा दिया जाता है या तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, स्पर्श करा लो या तार द्वारा जोड़ लो, दो बातें एक है।
दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, विभव बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना दोनों चालकों पर संचित आवेश Q1 व Q2 तथा धारिताएं C1 व C2 है। स्पर्श कराए जाते हैं ये दोनों चालक, तो स्पर्श कराने के पश्चात क्या होगा, उन पर विभव बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि व चिन्ह लगाकर स्पर्श कराने से चालकों पर विभव समान हो जाता है। अतः आवेशों का अनुपात ज्ञात करेंगे यहाँ पर। आवेशों का अनुपात, क्योंकि पहले चालक पर संचित आवेश Q1 और दूसरे पर Q2 माना है, तो इनका अनुपात आप याद कर लीजिए, हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, सूत्र है C1 V1 C2 V2, है ना। तो C1 अब चालकों पे विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है, तो इसको लिखेंगे V अपॉन C2 V। V से घटेगा V बचेगा आपके पास में C1 अपॉन C2। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, Q1 अपॉन Q2 स्पर्श कराने के पश्चात दोनों चालकों पर संचित आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यही हमसे पूछा था। तो ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। बाकी अगला प्रश्न आपका अगले वीडियो में